साथियों, जय भीम जय संविधान। आज हमारे साथ जितेंद्र राज त्यागी जी हैं, जो संविधान संरक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। संविधान ज्ञान प्रतियोगिता के विषय में जानकारी करेंगे कि कैसे लोगों तक पहुंचे और लोगों को क्या करना चाहिए। सर, आपका स्वागत है जी। ये जो संविधान ज्ञान प्रतियोगिता है, इस विषय में आपको कैसे दिमाग में आया कि इस विषय में लोगों तक पहुंचाया जाए इसको, इस बारे में जरा ब्यौरा से बताएं जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। सबसे पहले आपको मैं बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद। जय संविधान हमारी ओर से। देखिए, आपको जानकारी यदि होगी तो 26 नवंबर 2021 को ये कारवां शुरू हुआ था राष्ट्रव्यापी संविधान जागरूकता अभियान के माध्यम से, जिसका पहला प्रोग्राम था राष्ट्रव्यापी संविधान यात्रा। उस यात्रा ने पूरे देश में 11 राज्यों में 3 सालों में भ्रमण किया और 26 नवंबर 2024 को उस यात्रा का समापन किया गया दिल्ली में। वहां के बाद वो यात्रा पूरी हो गई, लेकिन हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। हमारा लक्ष्य था भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान की जानकारियों से जोड़ना, संविधान की जानकारियों से लाभान्वित करना। तो पहला चरण हमारा पूरा हुआ 24 में और फिर उसके बाद हमने दूसरा चरण आरंभ किया, जो कि संविधान पढ़ो और पढ़ाओ। ये मुख्य इसका उद्देश्य है, संविधान पढ़ो और पढ़ाओ। तो इसमें हमने पहला जो स्टेप लिया है वो संविधान ज्ञान प्रतियोगिता के माध्यम से लिया है। इसमें इस प्रतियोगिता में हम कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के बच्चों को शामिल कर रहे हैं और यह प्रतियोगिता फर्स्ट चरण में 3 जिलों में कराई जा रही है, लखनऊ, रायबरेली और हमीरपुर। इसमें हमने बच्चों को 300 क्वेश्चन दिए हैं। आपके पास जो बुकलेट है, जो बुक है, इसमें 300 क्वेश्चन दिए हैं हमने, जो बच्चे तैयार करेंगे। टोटल क्वेश्चन संविधान के अंदर से दिए हैं, आर्टिकलों से, और 100 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। 15 अगस्त से 15 सितंबर तक फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने का समय है और फिर बच्चे तैयारी करेंगे और 2 नवंबर को हम परीक्षा करवाएंगे और 26 नवंबर संविधान दिवस पर हम परिणाम घोषित करेंगे। हमने कुछ पुरस्कार भी बच्चों के लिए रखे हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चों को प्रेरित करने के लिए। पुरस्कार हमने ए ग्रुप के लिए 2 ग्रुपों में हमने विभाजित किया है। पहला जो ग्रुप है 6 से 8 का, उसके लिए हमने प्रथम विजेता जो होगा उसके लिए लैपटॉप और द्वितीय विजेता को मोबाइल, तृतीय विजेता को साइकिल इनाम के लिए रखी है, पुरस्कार के लिए। और जो बी ग्रुप है 9 से 12 वाला ग्रुप, उसके लिए हमने प्रथम विजेता को स्कूटी, जो होंडा एक्टिवा स्कूटी है, वो रखा है। दूसरा पुरस्कार हमने लैपटॉप रखा है, तीसरा पुरस्कार मोबाइल रखा है। और 7 दोनों ग्रुपों से 7 अन्य विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर विशेष पुरस्कार की भी व्यवस्था हमने की है। यानी दोनों ग्रुपों से टॉप 10 विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि आप जानते हैं, जब से संविधान लागू हुआ है हमारे देश में, यानी 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अपनाया गया था हमारे देश के लोगों के द्वारा, वहां से लेकर के आज तक भारत के स्कूलों में संविधान को कभी पढ़ाया नहीं गया। तो संविधान की जानकारी लोगों के पास नहीं है। इससे कई बार जो संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, वो असंवैधानिक कार्य करने के बावजूद हम जानते ही नहीं, हमें पता ही नहीं होता है कि वो असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। तो हम उनको रोकने में कोई दिलचस्पी भी नहीं दिखाते हैं।
तो हमारा मानना है कि भारत का संविधान भारत के सर्वोच्च नियमावली है, इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान की जानकारी होना प्रथम कर्तव्य है भारत के लोगों का। और विशेष रूप से सभी नागरिकों को जानकारी होनी चाहिए। नागरिक कोई भी कार्य करता हो, कोई सर्विस में हो, कोई व्यापार करता हो, कोई किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, जो भारत का नागरिक है उसे संविधान की जानकारी होनी चाहिए। हमने देखा कि न तो सरकार के द्वारा, न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, न सामाजिक संगठनों के द्वारा कोई अभियान संविधान की जागरूकता के लिए नहीं चलाया गया। तब हमने संविधान संरक्षक संघ के बैनर तले राष्ट्रव्यापी संविधान जागरूकता अभियान के अंतर्गत हमने ये प्रोग्राम करने शुरू करे। तो अभी आप देख सकते हैं कि भारत के इतिहास में पहली बार 1949 को 52 को पहला चुनाव हुआ था भारत में, और उसके बाद 2019 तक कोई एक चुनाव ऐसा नहीं हुआ जो संविधान के मुद्दे पर हुआ हो। पहला चुनाव 2024 का हुआ जिसमें मुद्दे में केंद्र में संविधान था, मुद्दे के केंद्र में, और सारी पार्टियां, सरकार, पक्ष विपक्ष सब संविधान के चारों ओर घूम रहे थे। क्यों? क्योंकि हम जैसे तमाम लोगों ने संविधान की जागरूकता के लिए काम किया था, और जनता भारत की आज संविधान के प्रति जागरूक हो चुकी है। अब हमारा पहला चरण पूरा हो गया है। अब दूसरा चरण है हमारा कि केवल जागरूकता से काम नहीं चलेगा। जब तक संविधान की शिक्षा हम नहीं लेंगे, तो हमने दूसरा सेशन शुरू किया, संविधान पढ़ो और पढ़ाओ। इसके लिए हमने जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनको टारगेट किया है। अभी पहले चरण में 6 से 12 के बच्चों में परीक्षा करवा रहे हैं, फिर स्नातक परास्नातक के बच्चों में करवाएंगे, फिर हम जर्नल तरीके से सभी को शामिल करेंगे परीक्षा में, और फिर अभी जिले लेवल पे करा रहे हैं, फिर प्रदेश लेवल पे कराएंगे, फिर राष्ट्रीय लेवल पे कराएंगे। यानी निरंतर साल में कम से कम 6 प्रतियोगिताएं हम ऑर्गेनाइज करेंगे, संचालित करेंगे। और इन प्रतियोगिताओं का केवल एक ही उद्देश्य है कि भारत के लोगों को संविधान पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए, खासतौर पे बच्चों को, क्योंकि हमारे देश का भविष्य है बच्चे। जब बच्चे पास करके, स्कूल पास करके, कॉलेज पास करके जब समाज में कदम रखेंगे, अपने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, अपने अपने जो उन्होंने गोल बनाया है उसकी तरफ बढ़ेंगे, तो भारत को स्वच्छ बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए भारत के लोगों में ईमानदारी होनी बहुत जरूरी है, कर्मठता होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें बच्चों में ईमानदारी और तमाम भारत के प्रति, देश के प्रति सम्मान, समाज के प्रति सम्मान, जो मन में कुरीतियां हैं बच्चों के, उनको हमें छांट के निकाल के बाहर करना है और समता मूलक समाज को स्थापित करना है, जैसा इस देश के महापुरुषों का, इस देश के संतों गुरुओं का सपना था। तो हमारा सपना है भारत में संविधान का राज स्थापित करना, भारत में एक ऐसी पार्लियामेंट को चुनना, एक ऐसी विधायिका को चुनना जिसमें हर एक सदस्य संविधान की भावना रखता हो, संविधान की प्रेरणा से, संविधान के अनुसार काम करने की इच्छा रखता हो। ऐसा देश हमें बनाना है आप सबके सहयोग से, यही हमारा खास तौर पे उद्देश्य है। जी सर, और आगे लक्ष्य क्या होगा? हमारा लक्ष्य है, अभी हमारा ये 4 चरणों का हमारा पूरा अभियान है। अभी हम दूसरे चरण में चल रहे हैं। पहला चरण हमारा 24 में पूरा हो गया, दूसरा चरण हमारा 5 साल का है, पढ़ो और पढ़ाओ। अभी तीसरा, जब ये खत्म होगा तो तीसरा चरण आएगा हमारा, उसके बाद चौथा चरण आएगा। चौथे चरण में हम भारत में बहुजनों का, यानी इस देश का सरकार चुनेंगे, संविधान के अनुसार पार्लियामेंट चुनेंगे। इस तरीके से हम भारत के लोगों को तैयार करेंगे, बच्चों को तैयार करेंगे। जब वो समाज में जाएंगे, देश की संवैधानिक संस्थाओं में अपनी सेवाएं देंगे, तो पूरी तरह से ईमानदारी से देंगे। हमारा देश बीमार है,
जैसे हमारा शरीर बीमार होता है तो हम दवा करते हैं, इलाज करते हैं, वैसे ही हमारा देश बीमार है, हमारा देश शरीर है, हम इस देश का अंग हैं। जितने भारत के नागरिक हैं इस देश का अंग हैं। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश को स्वस्थ बना के रखें, उसकी बीमारी को दूर करें। और भारत की बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है भ्रष्टाचार, अनैतिकता, असंवैधानिकता। ये बीमारियां हैं भारत की। तो इन बीमारियों को हमें दूर करना है। इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान पढ़ाना है। क्या कहता है हमारा प्रियम्बल, हमारी उद्देशिका, हम भारत के लोग। इसकी शुरुआत हम भारत के लोगों से होती है। वहां कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई किसी जात का हो, कोई किसी धर्म का हो, कोई कहीं पर जन्मा हो, कोई किसी का कोई लिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर व्यक्ति भारत का नागरिक है तो भारत के नागरिक होने के नाते उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसकी कुछ कर्तव्य हैं, उसके कुछ अधिकार हैं, और सब कुछ संविधान ने दे रखा है। हमें अलग से और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब हमें कोई भी कार्य करना है तो संविधान के अनुसार करना है, बस। हमें मजदूरी भी करनी है तो संविधान के अनुसार, किसानी करनी है संविधान के अनुसार, नौकरी करनी है संविधान के अनुसार, व्यापार करना है संविधान के अनुसार। सारी व्यवस्थाएं संविधान ने कर रखी हैं। जरूरत है भारत के लोगों को संविधान पालन करने की, और वो पालन तभी कर पाएंगे जब संविधान को जानेंगे। इसलिए हमने शुरू किया संविधान पढ़ो और पढ़ाओ। संविधान के दीप से रोशन होगा भारत का भविष्य, ये हमारा स्लोगन है। और ये दीप जल चुका है और हमने चिरागों को रोशन करना शुरू कर दिया है। और जो भारत का भविष्य है उसको हमने तैयार करना शुरू कर दिया है। हम ईमानदार लोगों को बैठाएंगे, चाहे वो विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो। किसी भी संस्था में ईमानदारी की बहुत जरूरत है। इसलिए भारत अभी जो हम कमजोर हैं और तमाम नैतिकता, तमाम असंवैधानिक तरीके से चीजें चल रही हैं, उनको संवैधानिक तरीके से लाने का एक ही रास्ता है, संविधान को पढ़ाना है पूरे देश को, संविधान के प्रति जागरूक करना है पूरे देश को। और केवल संविधान पढ़ने से काम नहीं चलेगा, संविधान जान लेने से काम नहीं चलेगा, संवैधानिक नैतिकता अपने अंदर लानी होगी। प्रियम्बल क्या कहता है लास्ट में, लास्ट की लाइन क्या करती है, आत्मार्पित, आत्मसात करते हैं कौन, हम भारत के लोग। भारत के संविधान को क्या करते हैं, अधिनियमित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, आत्मसात करते हैं। यानी हम दृढ़ संकल्प लेते हैं, संविधान जैसा चाहता है हम वैसा ही करेंगे। अभी तक ऐसा नहीं हुआ 75 सालों में। इसलिए हमारा संगठन, हमारे साथी इसके लिए दृढ़ संकल्प हैं। हम सब लोग दृढ़ संकल्पित हैं। राष्ट्रव्यापी संविधान जागरूकता अभियान तब तक काम करेगा जब तक भारत में भारत का संविधान काम करेगा। निरंतर यह अभियान काम करता रहेगा। जी, यही मेरा संदेश है। और आप सबके लिए, मेरे प्रिय साथियों के लिए, भारतवासियों के लिए मेरा संदेश है कि अभी जो पहले चरण की हमारी यात्रा है, हमारी जो प्रतियोगिता है, जो लखनऊ, रायबरेली और हमीरपुर जनपद में हम करा रहे हैं, जो बच्चे इन जिलों से हैं, ज्यादा से ज्यादा साथी जो हमारी इस बात को सुनेंगे, वो उनसे मेरा आग्रह है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोग कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के जो वर्तमान अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनको इस परीक्षा में शामिल कराने का प्रयास करें। और इसमें हमने लिंक भी दे रखा है, मोबाइल नंबर भी दे रखा है पुस्तिका में। ये सारी चीज़ें आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि जब आप ये वीडियो चलाएं तो वो नंबर भी आप लगाएं ताकि कोई हमें संपर्क करना चाहे तो संपर्क भी कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रतियोगिता में भाग लें ताकि हमारा उद्देश्य पूरा हो सके। जी, जय भारत, जय श्री राम। जैसा कि संरक्षक साहब ने अभी बताया कि संविधान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपका इस बारे में क्या राय है, क्या आप सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे और संरक्षक साहब का अभियान दिनों दिन बढ़ता रहे। प्रदेश व्यापी अभियान जो है, देशव्यापी अभियान जो है, हमेशा चलता रहे। बहुत अच्छा कदम उठाया है संरक्षक साहब ने। तो आप जो है कि
वीडियो को देखें और लोगों को दिखाएं, समझें और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और शेयर करें अपने दोस्तों में, और आपके पास जितने ग्रुप हों हर जगह शेयर करें, ताकि इस देश का, बहुजन का एक एक बच्चा संविधान के प्रति जागरूक हो। जय भीम, जय संविधान।